नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भजन सम्राट और जगराता में माता के भजन गाने के लिए मशहूर नरेंद्र चंचल का दिल्ली में आज निधन हो गया। अपोलो अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है। नरेंद्र चंचल 80 साल के थे। पिछले 2 महीने से वे अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के अनुसार आज दोपहर 12 बजे उनका निधन हुआ। उनके गानों की बात करें तो लोगों को उनके गाने बहुत पसंद थे। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल रेसेंट के रिव्यू में पास हो गया है। हालांकि तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को कोविशील्ड के साथ देश में कोरोना टीकाकरण में आपात इस्तेमाल के तहत लगाया जा रहा है। तमाम विशेषज्ञों ने तीसरे चरण के परीक्षण पूरे किए बिना और उसकी प्रभावशीलता का डेटा आए बिना कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। भारत के ड्रग रेगुलेटर DGCI ने इसे मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह केरल के जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बीमार मां से बातचीत करने की इजाजत देगा। गौरतलब है कि सिद्दीकी को पिछले साल अक्टूबर को दिल्ली से यूपी के हाथरस में दलित महिला के साथ कथित गैंगरेप की रिपोर्टिंग के लिए यात्रा के दौरान अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने शुक्रवार को कहा कि बजट 2021-22 में सरकार को देश में समग्र मांग को बढ़ाने, खर्चों की प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने और ज़्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू जुटाने पर फोकस करना चाहिए। अभी तक सरकार की प्राथमिकता कोविड-19 से हिट हुई इकोनॉमी में सप्लाई को बढ़ाना चल रही है, लेकिन अब वक्त है कि सरकार अपने रुख बदले और मांग को बढ़ाने पर भी फोकस करे, वरना अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी असर खोने लगेगी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी को समाप्त करने के फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन विश्वव्यापी अभियान की शुरुआत की है। वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ ये अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत 2025 तक दुनिया से बाल श्रम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जून 2021 में होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की आज शुक्रवार को बैठक हुई, इसका फैसला लिया गया है। इससे पहले पार्टी की बैठक में 2 गुटों के बीच गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें राहुल गांधी ने दखल देते हुए कहा कि कृपया सभी के लिए इसे एक बार और फिर आगे बढ़े। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की झांकी राजपथ पर होगी। केंद्रीय बल के जवान झांकी में ठीक उसी तरह का चश्मा पहने दिखेंगे जिस तरह के चश्मे का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के ऑपरेशन में किया था। इस युद्धक उपकरण की मदद से जवान रात में भी देख सकते हैं। इसे नाइट विजन गॉगल्स कहा जाता है। CRPF के जवान आतंक और नक्सल निरोधी कार्रवाई में इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। उन्हें सुरक्षा का एक घेरा पूरे देश में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को रंजन गोगोई को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाने से पहले भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई को Z+ सुरक्षा दी गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को 5.62 लाख भारतीय फेसबुक उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को कथित तौर पर इकट्ठा करने के लिए ब्रिटेन स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने इस मामले में देश से बाहर की एक अन्य कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच हुई 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में हुई मीटिंग में सरकार ने कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है। कानून में कोई कमी नहीं है। हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, लेकिन आप निर्णय नहीं कर सके। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें बताएं, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है।
देश में कोरोना के एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। गुरुवार को 14,472 नए संक्रमित मिले, 17,726 ठीक हुए और 161 की मौत हुई। एक्टिव केस में 3,420 की कमी आई है। इस महीने 21 दिन में 66,873 एक्टिव केस यानी हर दिन औसतन 3,184 मरीज कम हुए हैं। अभी 1.85 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीज इसी रफ्तार से कम हुए तो 58 दिन में हालात नॉर्मल हो सकते हैं, तब रोजाना इक्का दुक्का केस ही आएंगे। देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड जारी है। राजस्थान के माउंट आबू में 7 दिन बाद फिर बर्फ जमने लगी है। पंजाब में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम होकर 50 मीटर तक रह गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमाचल के अधिकांश इलाकों में अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में रात के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब तक सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बन गया है। इस साल चालू धान खरीदी सीजन में 21 जनवरी तक 84,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जो बीते वर्ष राज्य में क्रय किए गए कुल धान 83.94 लाख मीट्रिक टन से 50,000 मीट्रिक टन अधिक है, जबकि धान खरीदी के लिए 10 दिन अभी बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में बीते 2 वर्षों में धान खरीदी की मात्रा और खेती किसानी और किसानों की संख्या में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ के लिए एक शुभ संकेत है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल के दामों में 25 पैसों की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यहां पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने के बाद यह 85.20 से बढ़कर 85.45 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम संशोधित किए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर पेट्रोल 92 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 82 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर पर और मुंबई में डीजल अपने रिकॉर्ड स्तर पर बिक रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।